Hi everyone, welcome to Chem Optimize. I hope all of you are doing well. So इस चैनल में BSc CBCS फोर्थ सेमेस्टर का एक सीरीज़ चल रहा है जो कि है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और इस सीरीज़ में ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड हो चुका है और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 3 ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सीरीज़। आप लोगों ने अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है देन यू कैन चेक देम आउट फ्रॉम द आई बटन, and if you are new to this channel please subscribe to the channel and hit the bell notification ताकि आप लोग को पता चल जाए जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं और मुझे भी मोटिवेशन मिले रेगुलरली अच्छा नया कंटेंट्स लाने के लिए। इस चैनल में आप लोग का सपोर्ट बहुत अहमियत रखता है इस चैनल के लिए और मेरे एफर्ट्स को भी वैल्यूज़ मिलता है, सो प्लीज़ कीप ऑन सपोर्टिंग। सो लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो एंड लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कॉम्प्लेक्सेस 2 टाइप के होते हैं। अगर n-1 d ऑर्बिटल्स यूज़ हो इन हाइब्रिडाइजेशन देन इसको उन कॉम्प्लेक्सेस को हम लोग बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और अगर n-d ऑर्बिटल्स यूज़ हो इन हाइब्रिडाइजेशन देन उन कॉम्प्लेक्सेस को हम लोग नाम देते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट सम एग्जांपल्स ऑफ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। कौन सा कॉम्प्लेक्सेस इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, उनका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, ज्योमेट्री कैसा होता है, सब कुछ आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पता कैसे लगाएंगे कि एक कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। सो कुछ क्राइटेरिया है जिनको हम लोग को ध्यान में रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में फ्रॉम द पोस्टुलेट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हम लोगों ने ये देखा था कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स डिसाइड्स द ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो जियोमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स को डिसाइड करता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट से हम लोग को पता चल जाएगा कि एक कॉम्प्लेक्स जो है वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो अगर हम लोग को मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू दिया रहे तो हम लोग वहाँ से पता कर पाएंगे कि वो कैसा टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स है। अगर हम लोग को मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ नहीं रहे तो और एक क्राइटेरिया जो है वो ये है कि टाइप ऑफ लिगेंड, कैसा टाइप ऑफ लिगेंड्स है। सो उसके बारे में भी हम लोगों ने इन द पोस्टुलेट्स डिस्कस किया था। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लिगेंड्स हो लाइक Cn- या फिर CO एट्सेट्रा, मतलब साइनाइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब कार्बोनिल, ऐसा टाइप ऑफ अगर लिगेंड्स हो देन द इलेक्ट्रॉन्स विल पेयर अप इन द d ऑर्बिटल्स एंड विल गेट एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और अगर टाइप ऑफ लिगेंड जो है वो वीक लिगेंड हो जिसमें इलेक्ट्रोनिगेटिव लिगेंड्स प्रेजेंट रहे लाइक F-, Cl-, फ्लोराइड, क्लोराइड, या फिर ऑक्सीजन कॉन्टेनिंग लिगेंड हो, ऑक्सीजन कॉन्टेनिंग लिगेंड हो, तब वो क्या होता है, वीक लिगेंड्स होते हैं। ठीक है, तो टाइप ऑफ लिगेंड से हम लोग को पता चल जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स प्रेजेंट हो तब हम लोग को मिलेगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि तब इलेक्ट्रॉन्स इन द d ऑर्बिटल्स क्या होंगे, पेयर अप हो जाएंगे और हम लोग को n-1 d ऑर्बिटल्स मिलेगा इन हाइब्रिडाइजेशन। ओके, और अगर वीक लिगेंड्स प्रेजेंट हो तब क्या होगा, पेयरिंग नहीं होगा इन d ऑर्बिटल्स और हम लोग को आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा और तब n-d ऑर्बिटल्स यूज होगा इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो दिस इज अनदर पॉइंट। अनदर थर्ड पॉइंट इज दैट कि अगर सेकेंड या फिर थर्ड रो ट्रांजिशन सीरीज प्रेजेंट हो तब हम लोग को सेकेंड या फिर थर्ड रो ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स अगर प्रेजेंट रहे इन द कॉम्प्लेक्स तब हम लोग को क्या मिलेगा,
इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। ठीक है, यहाँ पे n-1 d ऑर्बिटल्स यूज़ होता है इन हाइब्रिडाइजेशन, तो हम लोग को इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मिलेगा। तो ये 3 क्राइटेरिया जो है ये हम लोग को ध्यान में रखना है। उसके बाद हम लोग जज कर पाएंगे कि एक कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा या फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं, वहाँ पे सब क्लियर हो जाएगा। सो फर्स्ट एग्जाम्पल, लेट अस टेक कोबाल्ट, हेक्सासाइनाइड या फिर हेक्सासाइनो 3- आयन। ठीक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट एग्जाम्पल। तो अभी हम लोग को यहाँ पे पहले डिसाइड करना है कि ये कॉम्प्लेक्स जो है वो इनर ऑर्बिटल होगा या फिर आउटर ऑर्बिटल होगा। तो हम लोग को पहले दिख ही रहा है कि यहाँ पे जो लिगेंड है दिस इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, सो दिस विल बी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और अगर हम लोग को मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू दिया हुआ रहे तब भी हम लोग को वहाँ से पता चल जाएगा कि ये एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, सो पहले हम लोग को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इस वाले कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो साइनाइड का चार्ज है -1, यहाँ पे 6 साइनाइड है और ओवरऑल जो कॉम्प्लेक्स है इसका चार्ज है -3। ठीक है, तो कोबाल्ट का चार्ज कितना होना पड़ेगा, यहाँ पे टोटल चार्ज है -6, तो कोबाल्ट का कितना चार्ज होना पड़ेगा ताकि पूरे कॉम्प्लेक्स का ओवरऑल चार्ज रहे -3। तो -6 के साथ क्या जोड़ने से हम लोग को -3 मिलेगा, हम लोग को +3 जोड़ना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग को ओवरऑल मिलेगा -3। ठीक है, तो कोबाल्ट का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +3। ओके, नाउ यहाँ पे एक चीज़ मैं बोल के रखती हूँ कि आप लोग ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि इफ़ वी कंसीडर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट एज X, देन वी हैव 6 साइनाइड आयंस। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय एक साइनाइड आयन का चार्ज हो गया -1 और ओवरऑल चार्ज कॉम्प्लेक्स का है -3। तो यहाँ से भी हम लोग को क्या मिलेगा, x = +3। लेकिन ऐसे इक्वेशन लिख के हम लोग को टाइम वेस्ट नहीं करना है, हम लोग को फटाफट माइंड में ही कैलकुलेट कर लेने से टाइम सेव हो जाएगा। सो ऐसे हम लोग को कैलकुलेट करना है। उसके बाद हम लोग को ये पता करना है कि कोबाल्ट +3 में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 3d इलेक्ट्रॉन्स है। सो कोबाल्ट +3 हैज़ ए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3d6। ठीक है, नाउ सिंस वी नो इट इज़ एन inner orbital complex, so let us draw the orbital diagram. So for cobalt 3+, ठीक है, मतलब isolated cobalt 3+ है, अभी ligands present नहीं है। ओके, so for only cobalt 3+ ion इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, 3d 4s and 4p. okay, so we have 6d electrons. okay, now in the presence of ligands, क्योंकि हम लोग को पता है in the presence of ligands, क्योंकि हम लोग को पता है कि ये एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है और यहाँ पे d इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर अप हो जाएंगे। तो इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स कोबाल्ट 3+ का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, 3d देन 4s देन 4p। अभी क्या होगा इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, ये जो 3d इलेक्ट्रॉन्स पहले 5 d ऑर्बिटल्स में थे, अभी ये क्या होंगे, पेयर अप हो जाएंगे। तो ये वाला d ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे आके पेयर अप हो जाएगा और ये वाला यहाँ पे आके पेयर अप हो जाएगा। तो हम लोग को क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक दिस। नाउ वी हैव 2 d orbitals vacant, 1 s orbital vacant and 3 p orbitals vacant। तो अभी यहाँ पे 6 लिगेंड का 2-2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच लिगेंड यहाँ पे आके
ये वैकेंट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर पाएंगे, एक साइनाइड लिगेंड का, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन और एक साइनाइड लिगेंड का। सिमिलरली ऐसे 6 साइनाइड लिगेंड का इलेक्ट्रॉन्स ऐसे 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स में आके इलेक्ट्रॉन डोनेशन कर पाएगा। और यहाँ पे हम लोग को फॉर इलेक्ट्रॉन डोनेशन फ्रॉम द लिगेंड्स वी हैव 2 वैकेंट d ऑर्बिटल्स, 1 4s ऑर्बिटल एंड 3 वैकेंट 4p ऑर्बिटल। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगा ऑफ दिस वैकेंट ऑर्बिटल्स। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन होगा 2 वैकेंट 3d ऑर्बिटल्स, 1 वैकेंट 4s ऑर्बिटल और 3 वैकेंट 4p ऑर्बिटल का। हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद हम लोग को मिलेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल जिनका साइज, शेप और एनर्जी सेम होंगे, और तब वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जाके इन लिगेंड्स के साथ ओवरलैप करके कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या हाइब्रिडाइजेशन मिल रहा है? वी आर गेटिंग ए हाइब्रिडाइजेशन ऑफ D2sp3, 2D इसलिए D2, 1s इसलिए s पावर में कुछ नहीं है मतलब 1, और 3p ऑर्बिटल इसलिए p3। सो दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स D2sp3। और यहाँ से भी हम लोग को पता चल रहा है कि ये है इनर ऑर्बिटल, मतलब इनर d ऑर्बिटल है। अगर 4d इन्वॉल्व होता इन हाइब्रिडाइजेशन तब हम लोग को आउटर d ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मिलता, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मिलता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे n-1d मतलब 3d ऑर्बिटल्स यूज़ हो रहा है इन हाइब्रिडाइजेशन, इसलिए हम लोग को इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मिल रहा है और जिसका हाइब्रिडाइजेशन है D2sp3। ठीक है, सो दिस इज वन एग्जाम्पल। और यहाँ पे 6 लिगेंड्स प्रेजेंट है और ये 6 लिगेंड्स 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ, मेटल का 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करके एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे ज्योमेट्री होगा ऑक्टाहेड्रल। ओके, ज्योमेट्री इज octahedral. So let's move on to the next example. So next example जो है हम लोग लेते हैं क्रोमियम हेक्सा एक्वा 3+ आयन। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर लिगेंड का कोई चार्ज नहीं होता है और ओवरऑल चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज +3, तो क्रोमियम का भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +3। सो क्रोमियम +3 में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है? क्रोमियम +3 हैज़ D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अभी फॉर आइसोलेटेड क्रोमियम +3 आयन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? 3D 4s and 4p, so we have D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि लिगेंड जो है वो वीक लिगेंड है, तो यहाँ पे क्या होगा? लिगेंड वीक लिगेंड है, सो बाय रूल होना चाहिए आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग ऑब्जर्व करें, यहाँ पे एक ट्रिक है, सो ध्यान से सुनना। अगर यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व करें तो देखो यहाँ पे 2 d ऑर्बिटल्स जो है वो वैकेंट है। सो ऑब्वियसली अगर लोअर एनर्जी का 2 d ऑर्बिटल्स वैकेंट रहे तो कॉम्प्लेक्स क्यों हायर एनर्जी d ऑर्बिटल्स से हाइब्रिडाइजेशन करना चाहेगा? वो ऑब्वियसली लोअर एनर्जी d ऑर्बिटल से हाइब्रिडाइजेशन करेगा। तो यहाँ पे 2 d ऑर्बिटल्स जो है वो ऑलरेडी वैकेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये 2 d ऑर्बिटल्स यूज होगा इन हाइब्रिडाइजेशन एंड वी विल गेट एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स दो द लिगेंड इज वीक लिगेंड। ओके, सो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। सो इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स क्योंकि ये वीक लिगेंड है और यहाँ पे 3 ही डी इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे पेयरिंग का कोई सवाल नहीं उठता।
सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम ही रहेगा, ठीक है। अभी हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, दिस इज 4p, सो वी हैव 2 vacant 3d orbitals, 1 vacant 4s एंड 3 vacant 4p orbitals। तो ये मिलके हम लोग को हाइब्रिडाइजेशन देगा d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे वीक लिगेंड होने के बाद भी हम लोग को इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मिल रहा है एंड वी आर गेटिंग d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन नहीं है, दिस इज अकॉर्डिंग टू द लॉजिक ओनली, वैलिड लॉजिक ओनली, बट दिस इज ए इम्पॉर्टेंट ट्रिक। तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है। तो ये 6 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल में ये H2O लिगेंड्स आके अपना 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। 6 H2O लिगेंड्स आके अपना 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे डोनेट करेंगे, ओके। और हम लोग को क्या मिलेगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन दिस H2O लिगेंड्स एंड द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ क्रोमियम +3। सो ज्योमेट्री क्या होगा, यहाँ पे 6 लिगेंड्स है और 6 लिगेंड्स का ऑर्बिटल्स और मेटल का हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे। सो विल गेट एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे मैं ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग ऐसे लिख रही हूँ मेटल सेंटर का, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑक्सीजन में है, सो वो बॉन्ड करेगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ। तो ऐसे हम लोग को लिखना है, ठीक है। बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन के साथ लिंकेज करना है। सो दिस इज एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। सो अभी आप लोग खुद से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना के अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख पाएंगे अबाउट दिस इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सो मैं रफली कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ यहाँ पे, जैसे कि टाइटेनियम हेक्साएक्वा 3+ आयन, ठीक है। तो टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +3 है, ओके। सो इट हैज़ 3d1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस d ऑर्बिटल्स कैसा होगा, 3d1 है, 3d 4s 4p। तो यहाँ पे भी लिगैंड वीक लिगैंड है, फिर भी हम लोग को इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मिलेगा, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 2 d ऑर्बिटल्स जो हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम लोग को चाहिए फॉर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, दैट इज़ द इनर d ऑर्बिटल्स, वो यहाँ पे वैकेंट है। सो ये यूज़ होगा इन हाइब्रिडाइजेशन। एंड एक s ऑर्बिटल और 3 p orbitals. So from here we will get d2sp3 hybridization and this will be an inner orbital complex. Another example is vanadium hexaequa 3+। यहाँ पे वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 और 2 इलेक्ट्रॉन है 3d ऑर्बिटल्स में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, 3d d2 है, 4s एंड 4p, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, जो 2 इनर d ऑर्बिटल्स हम लोग को चाहिए फॉर फॉर्मिंग ए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, वो 2 वैकेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा d2sp3 एंड इट विल फॉर्म एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सिमिलरली और एक एग्जांपल लेते हैं, क्रोमियम हेक्साएमाइनो 3+ आयन। तो यहाँ पे एमाइन का चार्ज 0 है, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +3। तो क्रोमियम +3 मीन्स 3d3, ओके। नाउ दिस लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करना चाहिए, और वैसे भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही फॉर्म होगा क्योंकि 2 ऑर्बिटल
जो हम लोग को चाहिए इनर ऑर्बिटल फॉर फॉर्मिंग ए हाइब्रिडाइजेशन ऑफ D2sp3, दे विल बी ऑलरेडी प्रेजेंट हियर। कैसे? 1 2 3, तो ये 2 ऑर्बिटल तो ऑलरेडी प्रेजेंट है वैकेंट, तो यही यूज होगा इन हाइब्रिडाइजेशन। सो 1 2 2 d ऑर्बिटल, 1 s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल मिलके हम लोग को देगा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और ये एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल इज क्रोमियम हेक्सासाइनो 4 माइनस आयन। यहाँ पे साइनाइड का चार्ज, एक का चार्ज है -1, तो 6 साइनाइड है -6 होगा, तो -6 के साथ क्या जोड़ना पड़ेगा ताकि टोटल ओवरऑल चार्ज हम लोग का -4 हो, तो +2 जोड़ना पड़ेगा। सो क्रोमियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +2, सो दिस विल हैव 3d4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो 3d4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? 4s 4p। यहाँ पे लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग होगा यहाँ पे। सो 1 2 3 4, जो 4th नंबर इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पे हम लोग नहीं प्लेस कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स दिस ये जो 2 इनर ऑर्बिटल है ऑफ 3d, ये यूज़ होगा इन हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे हम लोग चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं प्लेस कर सकते, हम लोग पेयरिंग करेंगे यहाँ पे, तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होगा। सो दिस 2 3d orbitals which will be vacant, this 1 4s orbital and this 3 4p orbital will be used in hybridization, and it will form D2sp3 hybridization and it will form an inner orbital complex. So ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं लास्ट 2 एग्जाम्पल लेती हूँ, ये सेकेंड लास्ट है। यहाँ पे साइनाइड का चार्ज है -1, 6 साइनाइड है तो चार्ज हो गया -6, ओवरऑल चार्ज है -4, तो आयरन का चार्ज क्या होगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2। ठीक है, तो Fe+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? दिस इज 3d6, और यहाँ पे लिगेंड जो है दिस इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होना चाहिए। यहाँ पे जो d इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर अप हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? 3d 4s 4p। ओके, सो 1 2 3, उसके बाद 2 ऑर्बिटल्स जो है हम लोग को वैकेंट रखना पड़ेगा फॉर हाइब्रिडाइजेशन, तो बाकी 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाएंगे ऐसे। ओके, सो नाउ these 2 vacant 3d orbitals, these vacant 4s orbital and these 3 4p orbitals will involve in hybridization and we will have D2sp3 hybridization and this complex will form an inner orbital complex। ठीक है, और एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे जो मेटल सेंटर है, ये मेटल सेंटर जो है फर्स्ट रो ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट नहीं है, प्लेटिनम होता है थर्ड रो ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, तो यहाँ पे भी हम लोग को इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे क्लोराइड का चार्ज होता है -1, 6 क्लोराइड है तो चार्ज हो गया -6, ओवरऑल चार्ज है -2, तो प्लेटिनम का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए? +4। सो प्लेटिनम +4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 5d6। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा 5d 6s एंड 6p। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, उसके बाद 2 5d ऑर्बिटल्स हम लोग को वैकेंट रखना पड़ेगा फॉर हाइब्रिडाइजेशन, तो बाकी 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे पेयर अप हो जाएंगे, बाकी 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे पेयर अप हो जाएंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग को पेयर्ड मिलेगा यहाँ पे ऐसा। ओके, and these 2 vacant 5d orbitals, 1 vacant 6p orbital and 3 vacant 6p orbitals will involve in hybridization and will get D2sp3 hybridization and it will form an inner orbital complex। तो ये कुछ examples थे
ये एग्जाम्पल्स अच्छे से आप लोग अगर प्रैक्टिस कर लो, आप लोग को अगर अच्छे से समझ में आ जाए तो कोई भी एग्जाम्पल आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये वीडियो ध्यान से एक बार देख के खुद से सॉल्व कर लेना। और ये जो कॉन्सेप्ट्स एंड एग्जाम्पल्स है मैं पढ़ा रही हूँ फ्रॉम द वेरी इम्पॉर्टेंट इंडियन ऑथर बुक विच इज़ अजय कुमार। ठीक है, अजय कुमार के बुक से मैं पढ़ा रही हूँ, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड most widely used Indian author book in all the universities and all the competitive examinations। तो अजय कुमार के बुक से बहुत कॉमन आता है इन एवरी एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड ऑल। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, तो यहाँ से ही मैं पढ़ा रही, तो आप लोग को अलग से पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। ये अजय कुमार बुक, ठीक है। अच्छे से ध्यान से वीडियोस को देखना, और अगर आप लोग को इन वीडियोस का कंटेंट्स अच्छा लगे then please make sure to subscribe to the channel and share the videos among your friends and support this channel। आप लोग के सपोर्ट के साथ मैं और भी ग्रो कर पाऊँगी और मेरे एफर्ट्स को भी वैल्यू मिलेगा। सो प्लीज़ कीप ऑन सपोर्टिंग। और कोई भी अगर डाउट रहे या फिर फीडबैक रहे या फिर सजेशन रहे, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी वेरी ग्लैड टू एड्रेस देम। और आप लोग को इस लेक्चर का PDF नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड रेगुलर अपडेट्स आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं इन फेसबुक एंड टेलीग्राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।